बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मज़े में हूँ। खूब मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दूध वाली सेवइयों की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये, और आप मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो घर वाले बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और आपसे फरमाइश कर कर के बनवाएंगे, क्योंकि जायका इसका इतना ज़बरदस्त होता है ना कि जब ये एक दफ़ा खाएंगे ना तो आप बार बार खाने का दिल चाहेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, ताकि जब आप बनाएँ तो आपको आसानी हो, आप भी ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी घर में बनाएँ और घर वालों का दिल जीतें। और मीठा तो सबको ही शौक़ से पसंद होता है, जो शौक़ से खाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसको कभी हफ्ते में एक दो बार स्वीट डिश तो बनानी ही चाहिए। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पतीला लिया है और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच में कुकिंग बनास्पति जो घी होता है वो डालूंगी। और इसके अंदर मैंने किशमिश ले लिया, बादाम कट कर लिए थे, थोड़े पिस्ते कट कर लिए थे और ये खोपरा कट कर लिया था। इन सबको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसके ये क्रंची हो जाए थोड़ा सा। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करेंगे इसके अंदर। हल्का सा जब इसके अंदर कलर आना शुरू हो जाए और हमारी जो किशमिश है ये हल्की सी फूल जाती हैं, तो फिर जब ये फूल जाए तो बस हमने इसको निकाल लेना है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना है। तो सारे जो ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर फ्राई किए हैं सारे हम निकाल लेंगे। और इससे जो है ना एक अलग ही टेस्ट आता है, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं ना तो इसका जायका इतना अच्छा हो जाता है। अब उसी घी में मैंने 3 सब्ज़ी इलायची उनको तोड़ ली थी वो डाल दी है। उनको हल्का सा मैं क्रैकल करूँगी ताकि उसकी खुशबू जो है ना घी के अंदर आ जाए। और ये देखें सेवइयाँ मैंने थोड़ी मोटी वाली ली हैं, तो ये मैं इसमें आधा कप ली हूँ और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है जब तक इसके ऊपर सुनहरा सा कलर ना आ जाए। इसकी कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं ताकि एक तरफ से ना जल जाए ये, इसलिए आपने चमचा चलाते रहना है, वरना एक साइड से जल जाएगी एक तरफ से तो फिर बुरी लगेंगी और कड़वाहट आ जाएगी। तो चमचा चलाते जाएं जब तक इसके ऊपर हल्का सा सुनहरी कलर ना आ जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें मैं मुसलसल चमचा चला रही हूँ और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और अब ये देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका कलर, ये आप देख सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। अच्छा, दूध हमने गर्म ही डालना है, ठंडा हमने दूध नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप ठंडा दूध इस्तेमाल करेंगे ना तो दूध फट जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपने थोड़ा गर्म ही दूध करना है और गर्म ही डालना है। और साथ ही इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी मैंने आधा कप ली है और मेरा दूध जो है आधा किलो दूध लिया है वो इसके अंदर डाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छे से इसके अंदर पक जाएँ। अब चमचा चलाते जाएंगे ताकि सेवइयाँ जो है हमारी एक दूसरे से चिपके ना, अच्छी तरीके से ये अलग अलग रहें और ये पकती जाएँ। और इसको चमचा चलाते रहें और देखें ये पकता रहेगा। और हमने इसको, ये देखें चमचा मैंने अब ज़रा चेंज कर दिया है और दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, ताकि आप आराम से इसको देखते रहें। जब दूध गाढ़ा हो जाए और हमारी सेवइयाँ जो है सॉफ्ट हो जाएं तो उस स्टेज पे आके हमने ड्राई फ्रूट डालना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं रोक रही हूँ एंड के लिए ताकि गार्निशिंग करें, उससे अच्छा लगता है। तो अब ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी हम इसको तकरीबन 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। और ये तकरीबन आधा घंटा लगा है इसको पकने में। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। और हमारी सेवइयाँ जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब आप इसे डिश आउट करें। अगर आप पतला खाना पसंद करते हैं तो दूध की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, पर मुझे इस तरीके से ये वाली बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें और इसे सर्व करें, बहुत ज़्यादा पसंद की जाएगी और सब शौक़ से खाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी और सारे घर के मसाले से बनने वाली रेसिपीज़ मिलेंगी। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं और आपका प्यार जब हमें कमेंट्स की सूरत में मिलता है ना तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। और आप हमारी वीडियो को देखा करें, पूरा देखा करें, ताकि हमारे जो है वॉच टाइम जो है वो भी आगे बढ़े। और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।